नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का अध्ययन वाला में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ, तंदुरुस्त, जबरदस्त और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। का पहला सवाल है, आज का पहला सवाल है, हिंदी शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन या अवयव भाग? इसका सही आंसर है ये कहलाती है वर्ण। कहलाती है वर्ण। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप है तपस्विनी, तपसी, तापसी या तपस्या? इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 2 का, वो है तपसी। प्रश्न नंबर 3, आचार्य का पुल्लिंग शब्द है गुरु, आचार्य, शिक्षक या आर्य? प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है बी, आचार्य। आचार्य सही है इसका। प्रश्न नंबर 4 ये कह रहे हैं, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या त्रिवचन? इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 4 का ए, एक वचन। एक की बात हो रही है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? कारण कारक का, कर्ता कारक का या कर्म कारक का या प्रधान कारक का? प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है बी, कर्ता कारक का। प्रश्न नंबर 6 में कह रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? दो, तीन, 4 या फिर 7? प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है इसका है जैसा नंबर 6 का सही आंसर है ए, दो। पुरुषवाचक सर्वनाम दो ही तो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इसके भेद दो होते हैं। प्रश्न नंबर 7, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? विशेषण के मुख्यतः भेद हैं दो, तीन, 4 या फिर 6? इसका सही आंसर है ये होते हैं 3। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा, उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, संज्ञा संबंधी अशुद्धि है या क्रिया संबंधी अशुद्धि है या विशेषण संबंधी अशुद्धि है? प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है ए, सर्वनाम संबंधी। प्रश्न नंबर 9 कह रहे हैं, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला या नमक? प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है डी, नमक। इसमें कोई विशेषण नहीं बता रहा है, ये इसकी विशेषता नहीं बता रहा है, बाकी तीनों विशेषता बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 10, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं काल, संज्ञा, क्रिया या फिर विशेषण? प्रश्न 10 का सही आंसर है इसका है क्रिया। क्रिया कहलाता है ये। प्रश्न 11 का सही आंसर बताएं प्रश्न पढ़ के। इसकी कल्पना ना की जा सके, अकथनीय, अकल्पनीय, अगोचर या अग्रसोची? इसका सही आंसर होगा अकल्पनीय। प्रश्न नंबर 12 का आंसर दें। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द या फिर विदेशी शब्द? क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशी? इसका सही आंसर है कहलाते हैं तत्सम शब्द। प्रश्न नंबर 13 हम कह रहे हैं, निम्न में तद्भव शब्द है कौन सा है? गिराम है क्या तद्भव शब्द? गिराम, अश्रु या सूर्य या फिर माता? 13 का सही आंसर है डी, माथा। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं या सामान्य शब्द कहलाते हैं? 14 का सही आंसर है सी, समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहे हैं, अग्रज का सही विलोम है क्या? अनुज होगा या लघु होगा या सूक्ष्म होगा या फिर छोटा होगा? अग्रज का सही विलोम 15 का ए, यह अनुज। प्रश्न 16, धन का मतलब क्या होता है? अंक होता है या फिर अर्थ होता है या फिर स्वार्थ होता है या कोष होता है? इसका सही आंसर है बी, बी अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 17 है ना, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मगिलानी या आत्मकथा? अपने जीवन पर खुद के द्वारा लिखी गया वाक्यांश क्या कहलाता है बताइए? इसका सही आंसर होगा यह आत्मकथा। प्रश्न नंबर 18
क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। नि उपसर्ग या नी उपसर्ग या फिर निर्ग उपसर्ग या फिर निर्गु उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है, इसमें होगा निर उपसर्ग होगा निर। क्वेश्चन नंबर 19 खिलौना शब्द में मूल शब्द है कौन सा? खिलौना शब्द में मूल शब्द है खेल शब्द या फिर खेल शब्द मूल है या फिर औना शब्द मूल शब्द है या फिर ना शब्द मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है बी खेल शब्द मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करें स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का या फिर व्यंजन का या फिर शब्दों का या फिर मात्रा का। स्वर संधि में मेल जो होता है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ये स्वरों का। क्वेश्चन नंबर 21 सामाजिक पद को तोड़ना कहलाता है क्या? संधि कहलाता है या समास कहलाता है या वह समास विग्रह कहलाता है या समास विच्छेद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है समास विग्रह। समास विग्रह। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करें कर्मवाच्य में प्रधान होता है कर्ता प्रधान होता है कर्मवाच्य में या भाव प्रधान होता है या विचार प्रधान होता है या कर्म प्रधान होता है कर्मवाच्य में। क्या होगा सही आंसर है इसका 22 का डी कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 23 जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह हैं क्रिया कहलाते हैं वह सब या फिर वचन कहलाते हैं वह सब या फिर अव्यय कहलाते हैं वह सब या फिर वाच्य कहलाते हैं वह सब। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है अव्यय कहलाते हैं वह सब। क्या कहलाते हैं? अव्यय। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 में ये देखा विराम चिन्ह का नाम बताइए कौन सा विराम चिन्ह है ये? पूर्ण विराम है या प्रश्नवाचक विराम है या अल्प विराम है या योजक विराम है? ये कौन सा विराम है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ये प्रश्नवाचक विराम है। क्वेश्चन नंबर 25 मुहावरे अपना समान अर्थ देकर अर्थ प्रकट करते हैं कैसा? मुहावरे अपना समान अर्थ देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं या पर्याय अर्थ प्रकट करते हैं या सामान्य अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरे 25 क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है इसका ए विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। सामान्य अर्थ देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है क्या? एक पंथ दो काज का क्या अर्थ है? एक कागज होना लाभ ही लाभ होना एक काम से चार काम होना एक ही काम से दो लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है वो है डी एक काम ही काम से दो लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 27 हास्य रस का स्थायी भाव है क्या? हास है या रति है या फिर रौद्र है या फिर बीभत्स है? हास रस का स्थायी भाव 27 का है ये हास। क्या है? हास। क्वेश्चन नंबर 28 कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? 10 चरण होते हैं या फिर 6 चरण होते हैं या फिर 3 चरण होते हैं या फिर 4 चरण होते हैं? कुंडलिया में क्वेश्चन नंबर 28 का बी 6 चरण होते हैं। वर्ण क्वेश्चन नंबर 29 वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति अलंकार में होती है कौन से अलंकार में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है? या उपमा अलंकार में होती है या फिर रूपक अलंकार में या फिर अनुप्रास अलंकार में या फिर श्रेष्ठ अलंकार में? क्वेश्चन नंबर 29 का सी सही आंसर है अनुप्रास अलंकार में एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 30 उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनपुरी की या फिर रामधारी सिंह दिनकर की या फिर सिया राम शरण की या फिर आगे की? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? क्या साकेत है ये या फिर कामायनी है ये या निहारिका है ये या फिर ये प्रवास है? महादेवी वर्मा की कौन सी कृति है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है
ए निहारिका, ये है महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, या यमक अलंकार है, या उत्प्रेक्ष अलंकार है, या उपमा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ए अनुप्रास अलंकार। तन्नी तड़िया तमाल, क्योंकि इसमें ताता, यहाँ ताता कई बार तास जो है ता लेटर पहला अक्षर जो ता ये कई बार रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 33। खुमार रासो किसकी रचना है? खुमार रासो किसकी रचना है? याज्ञनिक की है, या दलपति विजय की है, या देवसेन सूर्य की है, या हेमचंद की है? ये किसकी है? ये किसकी है? कुमार रासो। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है दलपति विजय की है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? क्वेश्चन नंबर 34 में हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृत से हुई है, या फिर वैदिक संस्कृत से हुई है, या मागधी संस्कृत से, या सौसेनी अपभ्रंश से हुई है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है सौसेनी अपभ्रंश से हुई है हिंदी की मूल उत्पत्ति। प्रश्न नंबर 35। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? आ आता है किंतु उसे क्या अनुस्वार कहा जाता है? उन्हें क्या योग वाह कहा जाता है? उन्हें क्या अंतःस्थ कहा जाता है? उन्हें या आकारांत कहा जाता है? प्रश्न नंबर 35 का सही जवाब है डी। इनके अंत में आ आता है उन्हें कहते हैं अकारांत। प्रश्न नंबर 36। नंबर 36 में कह रहा है सही वर्तनी छाटनी है। सही वर्तनी छाटी कौन सी है इसमें? पूंजी पूंजीवादी, या पूंजीवादी, या फिर पुंजवादी है, या फिर पूंजीवाद है? सही बात वर्तनी कौन सी है इसमें? इसमें सही वर्तनी होगी पूंजीवादी। पूंजीवादी ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में कह रहे हैं ओजस्वी का विलोम शब्द है कौन सा? ओजस्वी का विलोम शब्द होगा निर्भिमानी, ऑप्शन बी निडर होगा, या ऑप्शन सी में यशस्वी होगा, ऑप्शन डी निस्तेज होगा? ओजस्वी शब्द का विलोम कौन सा है? ऑप्शन नंबर 37 का है डी। कौन सा है? डी निस्तेज जिसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 में क्या कर रहा है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। कोई व्यक्ति पाप करता है और बाद में स्वयं ही दंड पाता है तो उसे क्या कहलाते हैं? प्रायश्चित कहलाते हैं, प्रायश्चित कहते हैं उसे, या फिर उसे पश्चाताप कहते हैं, या कहते हैं उसे प्रताड़ना कहते हैं, या कहते हैं इनमें से कोई नहीं है? प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर है प्रायश्चित। क्या होगा? पाप करने के बाद स्वयं दंडपान, सो में बुरा बुरा लगता है उसे ये कहते हैं दंड पाले तो हुए प्रायश्चित, होता प्रायश्चित होते हैं। प्रश्न नंबर 39 39 कह रहा घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का रहता नहीं है इसने तो घाट घाट का पानी पिया, घाट घाट का पानी पिया उसका मतलब क्या होता है? तो मतलब क्या मारा मारा फिरना होता है, या फिर शिक्षा ग्रहण करना होता है, या फिर तीर्थ यात्रा करना होता है, या फिर अनुभवी होना होता है? इसमें क्या सही आंसर होगा? घाट घाट का पानी पीना का अर्थ होता है, इसका सही आंसर है अनुभवी होना। कहते हैं इसने घाट घाट का पानी पिया, जग ने तो घाट घाट का पानी पिया मतलब ये बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द छाट के बताइए कौन सा है इसमें? क्या चांद होगा, या फिर चंद्रमा होगा, या फिर चंद्र होगा, या फिर चंद होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर दें। आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। 5 सेकंड दिए जाते हैं। 5 सेकंड हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर दें। तत्सम इसमें कौन सा है? चांद का, या ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी चंद्र, ऑप्शन डी चंद? इसमें प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर जो है वो है बी
बी ऑप्शन चंद्रमा। क्या है? बी ऑप्शन चंद्रमा। तत्सम शब्द है इसका चंद्रमा। ये तो है इसका तद्भव शब्द, और ये चंद्र और ये चंद्र कोई शब्द नहीं होते, ये गलत है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जरूर लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।